तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिस्गस्टिंग शो के बारे में जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए। वेल गाइस, एजाज खान एक शो को होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अरेस्ट हाउस, जो कि उल्लू प्लेटफॉर्म में रन किया जा रहा है एंड अभी इसके कुछ क्लिप्स ट्विटर में वायरल जा रहे हैं एंड दिस शो इज गेटिंग ह्यूज बैकलैश। एक पर्टिकुलर क्लिप है जहां पर होस्ट एजाज खान डायरेक्टली एक फीमेल कंटेस्टेंट को पूछते हैं रिगार्डिंग वेरियस इंटीमेट पोजीशंस एंड जब वो बोलती है कि मेरे को उतना आइडिया नहीं है तो वो लिटरली एक दूसरे सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स को बोलते हैं कि आप एक्ट आउट करके दिखाओ एंड वो एक्ट आउट भी करते हैं यार, ढंग से मैं आपको इधर दिखा भी नहीं सकता हूं। तो ऑफ कोर्स जब लोग ये शो को कॉल आउट करना स्टार्ट किए तब एक एडवोकेट की तरफ से ट्वीट आया कि उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट दिस वेब सीरीज फीचरिंग एजाज खान एंड अदर इंडिविजुअल्स। ये कंटेंट हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव एंड ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंडियन कल्चरल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। कंप्लेंट में स्ट्रिक्ट एक्शन डिमांड किया गया अगेंस्ट द मेकर्स एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। ऐसा कंटेंट अनरेगुलेटेड नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली एक राज्यसभा की एमपी भी ट्वीट करके बोली कि मैंने इस टॉपिक को रेज कर दिया इन द स्टैंडिंग कमिटी की एप्स जैसे कि उल्लू, ऑल्ट बालाजी, ये लोग बैन एस्केप कैसे कर जा रहे हैं बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री फॉर ऑब्सीन कंटेंट। मैं स्टिल अवेट कर रही हूं उनके रिप्लाई का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं तलहा अंजुम के बारे में। तो पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। यस गाइस, आप लोग देख ही रहोगे कि कैसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के यूट्यूब अकाउंट्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबको विथहोल्ड कर दिया जा रहा है इंडिया से। दे आर गेटिंग बैंड एंड जैसे ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया तब पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम पहलगाम अटैक को कंडेम करते हुए एक ट्वीट किए आफ्टर 8 डेज। वो लिखे थे, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू वेक अप टू द न्यूज ऑफ ट्रैजिक अटैक इन पहलगाम April 22, जो कि कैरी आउट किया गया था बाय रूथलेस एंड इनह्यूमन terrorists against innocent God-loving civilians. My heart goes out to the victims and their families and I hope हम लोग आगे बढ़े with peace and harmony. अब बात उन्होंने बहुत अच्छी की बट लोग उनसे सवाल पूछने लगे कि भाई जब सेलिब्रिटीज बैन होने लगे तभी आपको याद आया। एक पर्सन रिप्लाई दिए, भाई तू आज सो के उठा है 8 दिन बाद। रैंडम सेना भी उनको वार्निंग दिए, तेरा अकाउंट भी बैन होगा, वेट, हमने तेरे कश्मीर एंड इंडियन आर्मी के अगेंस्ट ट्वीट्स देखे हुए। एंड यस, यहाँ पर रैंडम सेना उनके कुछ पुराने ट्वीट्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर वो कश्मीर एंड इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काफी सारे चीजें लिखे हुए एंड यहाँ नीतीश राजपूत भी तलहा को ट्रोल करते हुए ट्वीट में लिखे, एलओसी में सब कुछ नॉर्मल हो गया आफ्टर तलहा अंजुम हैज कॉल्ड फॉर पीस एंड स्टार्टेड मॉनिटरिंग द सिचुएशन आफ्टर 8 होल डेज। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या पाकिस्तान अपने ही पाकिस्तानी नेशनल्स को जो कि इंडिया में रह रहे थे वो वापस नहीं आने दे रहे हैं? इस रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिए एंड अपने कुछ सिटीजन को वापस आने से मना कर दिए। दो इंडियन सिस्टर्स है जिनका पाकिस्तान में मैरिज हुआ था, वो अटेम्प्ट कर रही थी बॉर्डर को क्रॉस करने का बट उन्हें एंट्री डिनाई कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो वो अपने तरफ से स्टेटमेंट दी कि प्लीज हमें बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए, हमारे बच्चे हैं उधर, हम लोग का क्या गलती है इसमें? जो भी हमें अपने बच्चों से सेपरेट कर रहे हैं आई होप कि वो भी कभी अपने बच्चों से सेपरेट हो जाए। कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें कि पेरेंट्स को अपने ही बच्चों से सेपरेट कर दिया जाता है? मेरे बच्चे वहां पर रो रहे हैं, आई हैव टू गो देयर। एंड यार टॉकिंग अबाउट पहलगाम अटैक, तो हिमांशी नारवाल हु इज द वाइफ ऑफ द लेट नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, वो लोगों से एक चीज अपील की। यस, वो एक ब्लड डोनेशन कैंप में सभी लोग को एड्रेस करते हुए बोली, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि लोग मुस्लिम्स या फिर कश्मीरीज के अगेंस्ट हो जाए, हम लोग को सिर्फ पीस चाहिए, ओनली पीस। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश बस मेरे पति के लिए प्रे करे दैट वेयरएवर ही इज ही रिमेन्स हैप्पी एंड इन पीस। लेकिन हाँ, हमें जस्टिस भी चाहिए, जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है दे शुड बी पनिश्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो अपूर्वा लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए कही कि वो एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। बेसिकली वो कंट्रोवर्शियल लेटेंट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा एक मेल कंटेस्टेंट आए थे, वो अपूर्वा के अगेंस्ट कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स पास कर रहे थे तो वो भी उल्टा जवाब दे दी थी एंड वो चीज बहुत ज्यादा वायरल चला गया था। तो अभी अपूर्वा का एक शो का क्लिप बाहर आया है जिसके प्रोमो में वो उसी पर्सन के बारे में बात करते हुए कही, मैं इस चीज को देखकर गुस्सा थी कि व्हाई वर द पोस्ट नॉट टारगेटिंग दैट मैन बिकॉज ही इज जस्ट अ मैन एंड आई एम द थंबनेल, इसीलिए शायद से उन्हें टारगेट किया जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम अपने कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन को स्लैम किए। बेसिकली कर्नाटका में उनका शो चल रहा था एंड साइड से एक पर्सन काइंड ऑफ उनको एग्रेसिवली बोल रहे थे कि कन्नड़ा में गाओ, कन्नड़ा में। तो उस पर्सन को जवाब देते हुए सोनू निगम ये The best songs that I've sung in my life are Kannada songs. मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा, तो उसके पहले से मैं कन्नड़ा गाने गा रहा हूँ। He was so rudely कन्नड़ा, कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है
जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी, देखो तो कौन सामने खड़ा है। आई लव कन्नडिगास, आई लव यू गाइज। तो थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर शोरे के बारे में। तो रणवीर शोरे एक ट्विटर ट्रोल को सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली उन्होंने एक नॉर्मल सा जोक क्रैक किया था ऑन राहुल गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके नीचे एक पर्सन उनको जवाब देते हुए लिख दिए थे, हु थॉट वन डे योर किचन विल बी रन ऑन बिग बॉस मनी। तो वो उस पर्सन के अकाउंट का स्क्रीनशॉट डालकर ऊपर लिखे, यस जो आप बोल रहे हो उसमें थोड़ी सच्चाई तो है। आई एम वेल अवेयर कि मैं बस एक स्मॉल टाइम एक्टर हूं जो कि अभी भी काम ढूंढने को स्ट्रगल कर रहा है इवन आफ्टर अ 25 ईयर लॉन्ग करियर। बट अगर मैं एक स्टार किड होता तो शायद से मैं आपके डीपी में होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो क्या दी 14 ईयर ओल्ड आईपीएल क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी एज फ्रॉड किए हैं? वेल जब से वो आईपीएल सेंचुरी हिट किया है, ही हैज बिकम अ सेंसेशन। एक उनका पुराना इंटरव्यू का भी वीडियो वायरल जा रहा है 2 साल पुराना, जहां पर क्लेम किया गया था कि ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। तो लोग सवाल उठाने लगे कि क्या वो 2 साल से 14 साल के ही हैं? नॉट ओनली दैट, इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो कि ओलंपिक्स में हम लोग के लिए मेडल भी लाए हुए हैं, वो भी इनडायरेक्टली ट्वीट कर दिए, भाई आजकल उम्र छोटी करके क्रिकेट में भी खेलने लगे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शिखर धवन के बारे में। तो क्या शिखर धवन अपने न्यू रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिए? वेल काफी टाइम से रूमर्स तो फैल रहे थे, बट कल उनके इंस्टाग्राम में फोटो आया विद सोफी शाइन, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था माई रेड हार्ट माई लव। तो लोग उन्हें कांग्रेचुलेट तो कर ही रहे हैं, बट काफी लोग मस्ती भी कर रहे हैं, जैसे कि ये कमेंट किया किसी ने, 2025 इज रियली फुल ऑफ कमबैक्स एंड कोलैब्स। एक और पर्सन ये कमेंट किए, यूजी एंड गब्बर बी लाइक दो भाई दोनों तबाही को मिल गई नई लुगाई। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब इंडिया के बारे में। तो यूट्यूब के सीईओ नील मोहन रिवील करके बताया कि यूट्यूब इंडिया क्रिएटर्स कितना ज्यादा रेवेन्यू कमाए। यस गाइस, एक इवेंट के दौरान नील मोहन कहे कि लास्ट 3 साल में इंडियन क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ पे किया गया है बाय यूट्यूब। नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी शेयर किया कि 100 मिलियन इंडियन चैनल्स अपलोड किए कंटेंट लास्ट ईयर, जिसमें से 15,000 से भी ज्यादा चैनल्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क को क्रॉस किए। एंड इसीलिए वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी करने वाले 850 करोड़ का। और वो इंडिया के बारे में बात करते हुए कहे हैं कि इंडिया खाली फिल्म एंड म्यूजिक का वर्ल्ड लीडर नहीं है, इट्स रैपिडली बिकमिंग व्हाट आई एम एक्साइटेड टू कॉल अ क्रिएटर नेशन। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो क्या एक पुलिस ऑफिसर फीमेल राइडर को स्लैप किए व्हाइल शी वाज रिकॉर्डिंग हिम? वेल गाइस, पुलिस एंड कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया था एंड आर्ग्यूमेंट के दौरान वो पुलिस ऑफिसर क्या किए आप लोग देख सकते। वीडियो बना देना दीवानी। वीडियो बनाइए बिल्कुल। सर जी आप मेरी बात सुनिए, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अरे आप अपनी बताओ ना, उनकी क्या गारंटी ले रखी है आपने? मैं पूछ लेती हूँ। अपनी बताओ। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था। हाँ वो उससे पूछ लो। हमारे पास और क्या ड्राइविंग लाइसेंस था। मेरे से बात करो ना, मैं अरे और क्या था? हेलमेट था। तो फिर क्या दिक्कत है? पीछे वाले ने हेलमेट पहना था आपका? दोनों हेलमेट पहना था। अभी 2 लड़के गए सेम ऐसा हेलमेट पहन के, लड़कों को क्यों नहीं रोका आपने? बताइए, जवाब दीजिए, लड़कों को क्यों नहीं रोका आपने? अरे यही खड़े हो जाओ ना, चेकिंग कराओ हमारे साथ। अरे मेरे जवाब दीजिए। कितने आदमी मेरे पास? अभी आपने क्या कर रहे हो आपने? ऑफ कोर्स वो पुलिस वाले को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि आप कैसे किसी को स्लैप कर सकते हो, एंड स्पेशली शी वाज अ वुमन, ही नीड्स टू बी सैक्ड एज सून एज पॉसिबल एंड इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स मूवमेंट के बारे में। तो गाइस, तमिलनाडु के एक पुलिस स्टेशन से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक लेपर्ड लिटरली पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गया था। शायद से ये लेपर्ड को कुछ कंप्लेंट दर्ज कराना था, बट जोक्स असाइड ये काफी सीरियस सिचुएशन था जिसको पुलिस कांस्टेबल बहुत ही अच्छे से हैंडल किए। ही वाज वेरी काम। वो बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे कि लेपर्ड बाहर गया एंड धीरे से वो दरवाजा बंद कर दिया एंड इंश्योर किए सबकी सेफ्टी को। एंड यस, एट द एंड ऑफ द डे किसी को कुछ नहीं हुआ, लेपर्ड भी सेफली वापस चला गया जंगल में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बेट गॉन हॉरिबली रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक पर्सन 5 लिकर बॉटल्स को ड्रिंक कर लिए थे ओवर अ 10,000 रुपीज बेट, जिसके बाद ही पास्ट अवे। यस, बताया जा रहा है दोस्तों के बीच में ये चैलेंज लगा था एंड लिटरली ये पर्सन ड्रिंक भी कर लिए, जिसके बाद ही वाज फीलिंग अनवेल। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया बट ही कुडंट सर्वाइव। रिपोर्टेडली ही वाज जस्ट 21 इयर्स ओल्ड। लास्ट ईयर ही उनका मैरिज हुआ था एंड 8 दिन पहले ही हैड हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक जज के वायरल हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक जज कोर्ट रूम को छोड़कर रिक्शा में जाकर ही केस को डिसमिस किए। यस गाइस, एक्चुअली सिचुएशन क्या था कि 2 एल्डरली कपल को आना था कोर्ट रूम में
है, बट वो अपने फिजिकल वीकनेस के वजह से वॉक नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही जज को ये चीज पता चला, वो बोले कि नहीं, उनको उधर ही रोको, मैं बाहर आता हूँ। ये एल्डरली कपल के अगेंस्ट डाउट हैरेसमेंट का केस फाइल किया गया था बाय देयर डॉटर इन लॉ। ये जज पूरे मैटर को सुने, इंक्वायर किए इनटू द डिटेल्स ऑफ द केस, एंड दोनों साइड से बातों को सुनकर उन्होंने कंक्लूड किया कि ये एल्डरली कपल की कुछ गलती नहीं है एंड उनके खिलाफ ये केस को डिसमिस कर दिया जाए। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईयू प्लेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड जोकर की हवेली ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।